अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आप ये जानना चाहते हो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से राइटर की बुक बेस्ट रहेंगी, तो दिस वीडियो इज टोटली मेंट फॉर यू। वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, इट्स मी आकृति सिंह। और आज की वीडियो में मैं आपका बुक रिलेटेड डाउट बिल्कुल ही क्लियर करने वाली हूँ। तो कौन से सब्जेक्ट की बुक आपको परचेस करनी है, और इन केस अगर आप अपने हिसाब से कोई बुक परचेस करना चाहते हो तो आपको किस तरीके से सही बुक का सिलेक्शन करना है, मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो इस वीडियो में बुक्स के रिगार्डिंग बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना। और दोबारा से मैं याद दिला दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे टाइम टू टाइम नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव एज वेल एज गाइडेंस वीडियो में अपलोड करती रहती हूँ। तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलो अब टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, और कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से राइटर की बुक आपको परचेस करनी है ये डिस्कस कर लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, बुक्स डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में कोर्स करिकुलम समझ लेते हैं बीएससी नर्सिंग का। तो बीएससी नर्सिंग 2021 से जो कोर्स करिकुलम है वो रिवाइज हो गया है। 2021 के पहले जो बीएससी नर्सिंग का फाइनल एग्जाम था वो एनुअली होता था, मतलब साल में एक बार होता था। लेकिन 2021 से बीएससी नर्सिंग कोर्स में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, मतलब हर एक ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 आपका रहेगा, और सेमेस्टर 1 में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने होंगे दैट इज योर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 1। इसके अलावा आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, बट इंग्लिश आपका इंटरनल सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश के लिए आपको स्पेसिफिकली कोई बुक परचेज नहीं करनी है। बिना बुक परचेज किए ही आप इंग्लिश कैसे पढ़ सकते हो ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, इसलिए मैंने बोला है कि वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी पार्ट स्किप मत करना। वहीं बात करें अगर सेमेस्टर 2 की, तो सेमेस्टर 2 में आपका बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 2 है। तो एज पर माय एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होगा, बट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपको डाउट आ सकता है, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को मैंने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में डिवाइड करके बताया। तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 1 तुम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे जरूर, लेकिन इसका जो फाइनल एग्जाम होगा वो तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर में होगा। तो सेकंड सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 2 का भी पोर्शन आएगा एग्जाम में, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 1 का भी पोर्शन आएगा। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों का फाइनल एग्जाम तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर में होगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हारा सब्जेक्ट और एग्जाम को लेकर के डाउट क्लियर होगा। अब हम फटाफट से कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से राइटर की बुक बेस्ट है वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो अगर आप अपने किसी भी नर्सिंग सीनियर से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए कोई राइटर की बुक रेकमेंड करने को बोलोगे, तो मुझे लगता है कि 70 से 80% स्टूडेंट आपको रॉस एंड विल्सन की ही बुक रेकमेंड करेंगे। इवन व्हेन आई वाज इन बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, जब मेरी जर्नी 2021 में स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पे मेरे पास भी रॉस एंड विल्सन की ही बुक थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए। देखो, रॉस एंड विल्सन की बुक जो है वो तो अच्छी है, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग रॉस एंड विल्सन की बुक मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। इन केस अगर आप किसी के पास रॉस एंड विल्सन की बुक देख रहे हो और अगर वो बुक आपको इजी टू अंडरस्टैंड लग रही है, समझने में आसान लग रही है, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो यू कैन बाय योर चॉइस। बट अगर मेरा रिकमेंडेशन मानो, तो मेरे पास ये बुक थी, लेकिन मैं इसके अलावा एक और बुक के नाम बताऊंगी, मेरे हिसाब से तुम्हें वो बुक लेनी चाहिए। तो रॉस एंड विल्सन की बुक का नाम तुम्हें हर नर्सिंग स्टूडेंट की जुबान पे मिलेगा, बट इस बुक का जो ड्रॉबैक मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है वो ये था कि इस बुक में ना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों दिया हुआ है। ये चीज तो अच्छी है, बट किसी भी सिस्टम का अगर तुम एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सडनली कहाँ से फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जा रहा है तुमको समझ में नहीं आएगा, अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है। और अभी अभी तुम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हो, अभी अभी तुम्हारी बीएससी नर्सिंग जर्नी स्टार्ट हुई है। इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर तुम्हारे क्लास में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया नहीं जा रहा है, तो इस सिचुएशन में रॉस एंड विल्सन की बुक शायद तुम्हारे लिए थोड़ी डिफिकल्ट पड़े। तो इसलिए रॉस एंड विल्सन की बुक सेकंड नंबर पे रखो, फर्स्ट नंबर पे तुम जेबी सेबेस्टियन की बुक रखो, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि जो 2021 से बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस रिवाइज हुआ है, सेमेस्टर वाइज हुआ है, तो सेमेस्टर वाइज तुम्हें बुक पढ़नी है। बुक्स तो बहुत सारी अच्छी है, ठीक है, बीडी चौरसिया की बुक है, रॉस एंड विल्सन की बुक है, ये सारी बुक्स बहुत ही ज्यादा फेमस है। बट तुम इस बुक को पढ़ के, बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड बुक को पढ़ के क्या करोगे? तुम्हारा मेन फोकस, मेन टारगेट वो बुक पढ़ना है जिसको पढ़ के तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, नर्सिंग का कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ तुम अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाओ। तो सेमेस्टर एग्जाम को देखते हुए मेरे हिसाब से जो बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी दैट इज जेबी सेबेस्टियन की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये जो बुक है ये न्यूली आईएनसी रिवाइज्ड सिलेबस पर बेस्ड है। तो इस बुक में आपको सारी चीजें आपके सिलेबस के हिसाब से ही मिलेगी। और मैं आपको जितने भी बुक का नाम बता रही हूँ उन सारे बुक्स का जो पिक्चर है मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। साथ ही साथ इन सारे बुक्स को आप कैसे परचेस करोगे, तो उसके लिए इस वीडियो की शॉपिंग सेक्शन में आप जैसे ही
इस वीडियो को हाफ स्क्रीन पे देखोगे तो नीचे आपको शॉपिंग सेक्शन में टैग्ड प्रोडक्ट के लिस्ट में इन सारे बुक्स का लिंक मैं आपको आपके लिए टैग कर दूंगी, तो आप उसको डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू भी परचेस कर सकते हो। इन केस किसी बुक का लिंक आपको टैग्ड सेक्शन में नहीं दिख रहा है, तो ये जो बुक के नाम मैं आपको लिख रही हूँ, स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, डायरेक्टली फ्लिपकार्ट या किसी भी शॉपिंग ऐप पे जाकर के वहां से भी डायरेक्ट सर्च करके परचेस कर सकते हो। बट आप शॉपिंग सेक्शन में जो टैग्ड प्रोडक्ट है वहां से कर लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो फर्स्ट जो ये है आपका एनॉटमेंट फिजियोलॉजी, इसके लिए मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से जीबी इस सेबेस्टियन की बुक आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इसमें सेमेस्टर वाइज जो रिवाइज सिलेबस है उसके हिसाब से कंटेंट दिया हुआ है। बट अगर आप किसी सीनियर से पूछोगे तो वो आपको रॉस एंड विल्सन ही सजेस्ट करेंगे, और अगर आप रॉस एंड विल्सन आपको समझ में आ रही है, आपने किसी सीनियर की बुक देखी है या फिर अपने किसी फ्रेंड की बुक देखी है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको रॉस एंड विल्सन की बुक समझ में आ रही है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो यू कैन बाय रॉस एंड विल्सन ऑल्सो। बट अगर फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करो, फर्स्ट रिकमेंडेशन की बात करो, तो फर्स्ट रिकमेंडेशन जीबी सेबेस्टियन की बुक है मेरे हिसाब से। बाकी दोनों बुक अच्छी है, जीबी सेबेस्टियन की भी बुक अच्छी है, रॉस एंड विल्सन की भी बुक अच्छी है, जो तुम्हें समझ में आए तुम ले सकते हो। और अगर मेरे रिकमेंडेशन को फॉलो करना है तो यू शुड बाय जीबी सेबेस्टियन बुक, ठीक है, फॉर एनॉटमेंट फिजियोलॉजी। इस बुक में तुमको तुम्हारे सिलेबस का एनॉटमी का पोर्शन भी मिल जाएगा और फिजियोलॉजी का पोर्शन भी मिल जाएगा। और देखो, अगर बुक्स तुम परचेस करना नहीं चाहते हो क्योंकि डायरेक्ट बुक पढ़ना कभी कभी टफ लगता है, तो इस सिचुएशन में तुम्हारी इस पूरे सिलेबस को तुम सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज में भी कवर कर सकते हो। सो 149 रुपीज में एनॉटमी की नोट्स और फिजियोलॉजी की नोट्स 149 रुपीज में, मतलब 149 फॉर एनॉटमी एंड 149 फॉर फिजियोलॉजी। जस्ट ये छोटा सा अमाउंट आप स्क्रीन पे देके कॉन्टैक्ट नंबर पे करके मुझसे डायरेक्टली नोट्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मुझसे नोट्स परचेस करना चाहते हो एनॉटमेंट फिजियोलॉजी की सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज पे, तो आप स्क्रीन पे देके कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस नोट्स में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग A to Z पूरा कंटेंट मिलेगा। तो अगर आप अभी बुक परचेस नहीं करना चाहते हो, इवन आप मतलब सपोज आपके पास कोई बजट इशू है या फिर आप स्टार्टिंग पीरियड में बुक्स में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो, तो आप सिंपली 149 रुपीज में नोट्स परचेस कर सकते हो। नोट्स परचेस करने के लिए आपको स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, और सिंपली जो भी प्रोसेस है पेमेंट का वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और आप अपना नोट्स परचेस कर पाओगे, ठीक है। सो एनॉटमी फिजियोलॉजी के लिए अगर आप बुक परचेस करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक अवेलेबल है जो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और अगर आप नोट्स परचेस करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करके नोट्स भी परचेस कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, दैट इज सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ओके, सो बात करें अगर हम अप्लाइड साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशियोलॉजी के लिए बुक की, तो वो आप पीके पवर एंड गौरव त्यागी की बुक परचेस कर सकते हो। ये जो बुक है आपके न्यूली रिवाइज्ड आईएमसी सिलेबस पर ही बेस्ड है, तो आपके सिलेबस में जो कंटेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग ही इस बुक में आपको, तो अगर आप डिटेल में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो आप ये बुक परचेस कर सकते हो। बट अगर आप बुक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो अगेन 149 रुपीज में सोशियोलॉजी की नोट्स और पूरे सिलेबस का नोट्स है, ऐसा नहीं है कि 1-2 यूनिट का, नहीं, आपके सिलेबस में जितना टॉपिक गिवन है वो सभी टॉपिक का नोट्स आप सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज में परचेस कर सकते हो, और साइकोलॉजी की नोट्स भी आपको सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज में परचेस कर सकते हो। तो अगर आप बुक परचेस करना चाहते हो तो आप पीके पवर और गौरव त्यागी की ये बुक परचेस कर सकते हैं। बट इन केस आप बुक परचेस नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली 149 रुपीज में नोट्स परचेस कर सकते हो। और नोट्स परचेस करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है, सिंपली स्क्रीन पे देके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है और आपको मुझसे नोट्स परचेस कर लेना है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, जो आपको सही लगे आप वो ऑप्शन अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर बुक चाहिए तो गौरव त्यागी एंड पीके पवर की ये बुक सही रहेगी आपके लिए। और अगर आप बुक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली 149 रुपीज में नोट्स भी परचेस कर सकते हो। तो अप्लाइड एनॉटमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए बुक्स मैंने आपको बता दी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सबसे कंफ्यूजन वाले सब्जेक्ट की तरफ, दैट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि 2 वॉल्यूम में डिवाइड है। जैसा कि आप एक चीज शायद नोटिस कर रहे होंगे कि अगर आपके कॉलेज में क्लासेस चल रही हैं तो आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा होगा, लेकिन मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को इस वीडियो में प्रायोरिटी नहीं दी है। इसका रीजन ये है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 1 का जो एग्जाम है वो तो आपका सेकंड सेमेस्टर में होगा ना, फाइनल एग्जाम। फर्स्ट सेमेस्टर में एनॉटमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी का फाइनल एग्जाम होगा, इसलिए इस सब्जेक्ट में पास होना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है आपके लिए, तो इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी है। इस सब्जेक्ट की बुक्स पहले बताइए। अब मैं आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों ही वॉल्यूम की बुक आपको मैं बताऊंगी। अगर आप ये बुक परचेस कर लोगे तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का ही काम हो जाएगा। और अगर आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का नोट्स परचेस करना चाहते हो तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 1 की जो नोट्स है वो 149 रुपीज में अवेलेबल है, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 2 की जो नोट्स है वो आपका ₹199 में अवेलेबल है। नोट्स परचेस करने के लिए सिंपली स्क्रीन पे देके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। अब बुक की अगर हम बात करें
तो ये आपका पीके पवर का ही बहुत ही अच्छा बुक है, ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। इसमें आपको वॉल्यूम 1 के लिए अलग बुक और वॉल्यूम 2 के लिए अलग बुक है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जब आप वॉल्यूम 1 की बुक खरीद रहे हो तो उसी टाइम पे वॉल्यूम 2 की भी बुक खरीद लेना, या फिर आप अपने विश लिस्ट में ऐड करके रख लेना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे वॉल्यूम 1 की बुक खरीद लेते हैं और फिर वॉल्यूम 2 की बुक लेते ही नहीं है, फिर आगे जाकर के उनको थोड़ा सा एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम होता है, या फिर कभी कभी एग्जाम टाइम में वो बुक परचेस करना चाहते हैं लेकिन उस टाइम में आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा होता है, या फिर बुक का प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। तो तुम ट्राई करना, अगर तुम बुक ले रहे हो तो जिस टाइम पे तुम वॉल्यूम 1 की बुक ले रहे हो उसी टाइम पे तुम वॉल्यूम 2 का भी बुक ले लेना, ताकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट का तुम्हारे पास दोनों सेट हो बुक का, सिर्फ तुम्हारे पास फिर पढ़ाई का काम बचे, फिर आगे बुक्स वगैरह लेने की टेंशन तुम्हें ना रहे। और अगर तुम बुक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो सिंपली तुम 149 एंड 199 के इन्वेस्टमेंट से पूरा सिलेबस का नोट्स भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। और अब आगे हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश के लिए ना तुम्हें कोई स्पेसिफिक बुक लेने की जरूरत नहीं है। तुम क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक जो इंग्लिश पढ़ते हो ना, वही इंग्लिश तो तुम्हारा इसमें भी है। जैसे कि अगर तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम होगा तो उसमें तुमसे टेंस पूछा जाएगा, प्रोनाउन पूछा जाएगा, ठीक है, प्रीपोजिशन पूछा जाएगा। यही जो नॉर्मल ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर होता है, जस्ट वही चीजें आती हैं एग्जाम में, और बहुत बेसिक ग्रामर आता है। तो अगर तुम्हारा बेसिक ग्रामर क्लियर है तो तुम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश का एग्जाम बहुत ही इजिली पास कर पाओगे। तो इसमें देखो कुछ क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं। अनसीन पैसेज आता है जिसमें तुम्हें पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें से जस्ट तुम्हें उसके नीचे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसी पैराग्राफ को रीड करके तुम्हें उसका आंसर देना है। इसके अलावा तुमसे टेंस पूछा जाएगा, प्रोनाउन पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन पूछा जा सकता है, वर्ब, एडवर्ब, जितने भी बेसिक ग्रामर्स होते हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। बहुत टफ पेपर नहीं आता है। तो इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा बुक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन है, तुम्हारे फ्रेंड्स के छोटे भाई बहन है, तो तुम उनकी बुक ले सकते हो इंग्लिश ग्रामर की। इसके अलावा सिंपली 149 रुपीज में तुम इंग्लिश की नोट्स भी परचेस कर सकते हो। तो नोट्स परचेस कर लोगे तो उसमें तुम्हारा पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर है। और इन केस अगर तुम नोट्स नहीं परचेस करना चाहते, तुम सिंपली अपने किसी छोटे भाई बहन या अपने फ्रेंड्स के छोटे भाई बहन की क्लास 8 से लेकर के 12th में अगर कोई है तो उसकी बुक लेकर के बेसिक ग्रामर पढ़ लो, वो तुम्हारे इंग्लिश बीएससी नर्सिंग के इंग्लिश का काम कर देगा। नाउ डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज द अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन। तो इस सब्जेक्ट के लिए आप शिवानंदा नायक बी, ये एक राइटर है, इनकी बुक आप परचेस कर सकते हो। इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन दोनों का ही कंटेंट मिल जाएगा। और देखो बायोकेमिस्ट्री को लेकर के तुम बहुत ही ज्यादा डरना मत, क्योंकि अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है और जब आप बायोकेमिस्ट्री को देखोगे तो उसमें आप C3 साइकिल, C4 साइकिल और भी कई सारे साइकिल्स हैं जो उसको देख करके आप डर सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, आपको लगेगा कि यार कितना टफ है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, जब बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का एग्जाम होता है तो उसमें न्यूट्रिशन का कंटेंट ज्यादा आता है और बायोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कम होता है। तो आपका मेन फोकस जो है वो आपका न्यूट्रिशन पे होना चाहिए। और बायोकेमिस्ट्री में आप जस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लोगे तो आपका ये सब बायोकेमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। बाकी अपकमिंग डेज में आपको बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स तो मैं अपलोड करूंगी ही करूंगी। तो कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर तुमसे मिस ना हो जाए, इसके लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली लेक्चर और गाइडेंस वीडियो तुमसे मिस हो सकती है, ठीक है। तो अभी तुम पढ़ाई को, मतलब पढ़ना कैसे है, एग्जाम में कैसे पढ़ना है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि अभी इस वीडियो में मैं आपको बुक्स के रिगार्डिंग बता रही हूँ। तो अगर आप बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन जो आपका सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, इस सब्जेक्ट की बुक परचेस करो, अभी करो या बाद में करो, तो उसके लिए आप शिवानंदा नायक बी की बुक ले सकते हो। ये बुक अच्छी है। और इसके अलावा अगर आप बुक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप फर्स्ट 149 रुपीज में बायोकेमिस्ट्री एंड 149 रुपीज में आप न्यूट्रिशन का नोट्स परचेज कर सकते हो। और एक स्पेशल ऑफर भी है मेरे पास, ₹999 में पूरे सब्जेक्ट A to Z ऑल सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के आपके फाइनल 7th सेमेस्टर तक सभी सब्जेक्ट की नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ ₹999 में मिल जाएगी। तो डिसाइड कर लो, आप इंडिविजुअल नोट्स अगर परचेस करना चाहते हो तो उसका भी प्राइस मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आप स्पेशल ऑफर में नोट्स परचेस करना चाहते हो तो उसका भी जो प्राइस है वो भी आप 999 वन टाइम पेमेंट करके भी पूरे सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की नोट्स परचेस कर सकते हो। तो आपके लिए नोट्स सही रहेगी, बुक सही रहेगी, या फिर स्पेशल ऑफर में नोट्स सही रहेगा, जो भी है मैंने इस वीडियो में आपके लिए बता दिया है सारी ऑप्शन। आपको आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए सोर्सेज परचेस कर सकते हो। ओके, सो नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं इस वीडियो के एंड में एक और चीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगी। अगर इन केस आप अपने से किसी राइटर की बुक परचेस कर रहे हो तो उस पर एक चीज जरूर नोटिस कर लेना, एज पर रिवाइज्ड INC सिलेबस ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए। अगर आप इन केस अपने से किसी राइटर की बुक रेफर कर रहे हो तो उस पर देख लेना, अगर कोई किसी बुक पे ऐसा लिखा है एज पर रिवाइज्ड INC सिलेबस, तो वो बुक समझ जाओ तुम्हारे लिए बेस्ट है। बाकी अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन से राइटर की बुक लेनी है तो वो सारे राइटर्स का
लिस्ट मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया है। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, और जो भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी नोट्स के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स स्क्रीन पे मेंशन है, आप उसके स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके नोट्स मुझसे परचेस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।